हमने लिंग पुराण में पढ़ा है, महात्मा अम्रकंड को एक ऐसा बेटा हुआ था जहां ज्योतिषियों ने यह कह दिया था कि किसी की उम्र लास्ट 12 वर्ष होगी, उसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगा। और ज्योतिषी वो महापुरुष महात्मा लोग ऐसा कह करके चले गए। महात्मा अम्रकंड घबरा रहे थे, भारी भयभीत थे, बहुत डर रहे थे। आंख में आंसू आ गए, रो पड़े, मेरा इकलौता बेटा है, इससे तो बढ़िया है ना होता तो ज्यादा ठीक होता, मैं पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाऊंगा। उम्र पक्के में 12 ही साल थी। साधु चले गए, 7 वर्ष तक यह रोते रहे महात्मा। बालक 7 वर्ष का हुआ, पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। एक दिन इस बेटा ने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपको रोता देख नहीं पाता, मुझे कष्ट होता है। मैंने भगवान का एक नाम महामृत्युंजय, एक नाम मैंने सुना है, आप मुझे महादेव को सौंप दो, आपसे अनुमति लेकर के मैं काशी जाना चाहता हूं। 7 साल का बालक कहने लगा, मैं काशी जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। रो रो करके पिता अम्रकंड ने उस बच्चे को काशी के लिए विदा किया। गंगा के किनारे पर पुत्र मार्कंडेय पहुंचा, 7 वर्ष की उम्र थी, और उसने काशीपति का पूजन बंदन प्रणाम नित्य करना शुरू किया। मिट्टी की से पिंडियां बना करके वो गंगा जी में रोज प्रवाहित करता। 5वां वर्ष उसे पूरा हो रहा था, यानी 12वां वर्ष वह दिन चल करके आया जिस दिन के लिए महात्माओं ने कहा था कि इसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा नहीं है। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत भारी थी, और वह बहुत भोर का शंकर के दरबार में बैठा हुआ था। समीपत्र चढ़ा, कथा है, बालक मार्कंडेय काशी पहुंच गया। भगवान विश्वनाथ के दरबार में नित्य बंदन और पूजन, रोज गंगा जल के द्वारा महारुद्राभिषेक करता है। 12वें वर्ष का वो दिन आ गया, दोपहर का समय था। आज ये बालक खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसको तिथि बता रखी थी, कहा लेने के लिए मौत आएगी और कोई बचा नहीं पाएगा। और वो आंख बंद करके शंकर की पिंडी के सामने बैठा हुआ था। इतने में एकदम आवाज हुई बड़ी जोर से, मंदिर में खड़खड़ाहट की आवाज हुई। बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, और आकर के बलात् मृत्यु देवता ने उसके प्राण खींचना शुरू कर दिया। ये महामृत्युंजय मंत्र के जप में बैठा हुआ था। 5 वर्ष हो गई थी, उसको नित्य जप करता है और फिर अभिषेक करता है। उसके जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, वलात उसके प्राणों को जैसे ही खींचना शुरू किया, बालक रो पड़ा और भगवान महादेव की पिंडी से ऐसे लिपट गया जैसे छोटे बच्चे की कोई पिटाई कर रहा हो, पापा भी पीट रहा हो तो बच्चा मां की साड़ी जाकर के पकड़ लेता। उसको भरोसा होता है कि मां बचा लेगी, तो या हाथ पकड़ लेगा या साड़ी पकड़ लेगा पिटने से बचने के लिए। छोटा ही बालक था, ज्यादा उम्र थी नहीं, और उसने भगवान शंकर की पिंडी को गेंद के पकड़ लिया। और जब मृत्यु देवता खींच रहा था प्राण, तो मार्कंडेय रो रो करके कह रहे थे, हे महादेव भोलेनाथ, मैं मर जाऊं मुझे तो चिंता नहीं है, लेकिन बदनामी आपकी हो जाएगी। ऐसा सुना है कि जो आपका भगत है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे प्रभु, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं,
मेरी मृत्यु को सुनकर के मेरे पिता मृकंड जिंदे नहीं रह पाएंगे। तपस्वी महात्मा है, हे विश्वनाथ उनके प्राण बचा लो। और जब इतना कहा, आंख के आंसू पिंडी के ऊपर जैसे ही टपक करके गिरे, पिंडी फाड़ करके भगवान और सामने मृत्यु को ललकार दिया। कहा कौन है? इसने जवाब दिया, मैं इसका काल हूं, इसका समय पूरा हो गया, इसको लेने के लिए आया हूं। शंकर ने हाथ में त्रिशूल लेकर के कहा, तू काल है तो इसको बचाने के लिए मैं महाकाल हूं, तो उसको लेकर के नहीं जा पाएगा। तब मृत्यु देवता ने कहा, मैं इसको लेकर के जाऊंगा, मैं मृत्युदेव हूं। भगवान शंकर ने कहा, तू मृत्युदेव है तो तेरे ऊपर शासन करने वाला मैं महामृत्युंजय देव हूं, तो इसको लेके नहीं जा पाएगा। मौत शंकर के चरणों में लेट गई और मृत्यु के देवता ने कहा, यम ने कहा, तो प्रभु मैं कब तक इसको लेने के लिए नहीं आऊंगा? शंकर जी ने कहा, सुन, जब तक मेरा भक्त नहीं चाहेगा, जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी, तब तक तू मेरे भक्त को मृत्यु लोक में लेने के लिए नहीं आ सकता। और ये सत्य है, ये कन्फर्म है। महादेव के भक्तों को यम लेने के लिए आते हैं तो पहले भगवान शंकर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। मार्कंड के ऊपर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, यमराज आज भी परमिशन मांगते हैं मार्कंडेय को ले जाने के लिए, लेकिन मार्कंडेय के ऊपर शंकर इतने खुश हो गए कि महादेव ने आज तक उसको अनुमति नहीं दी, तो मार्कंडेय धरती छोड़ के गए नहीं। मार्कंडेय आज भी धरती पर है, वो मांगता है अनुमति और शंकर उसे अनुमति देते नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय नित्य नर्मदा पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं। मार्कंडेय आज भी नर्मदा माँ का आचमन करते हैं। मार्कंडेय आज भी महामृत्युंजय देव का जप करते हैं। मार्कंडेय आज भी सरताओं के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो इस महात्म्य में मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप किसी भी देवी देवता के पुजारी हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार देवों का आप चुनाव करें, लेकिन आप भगवान शिव को न भूलें। इस महादेव के बिना तो कल्याण है ही नहीं। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिसके ऊपर शंकर कृपा नहीं करेंगे, उनको कभी भी भगवान शंकर की उनको जिसके ऊपर शंकर कृपा नहीं करेंगे, उनको किसी भी देवी देवता की भक्ति मिल ही नहीं सकती।